कुतुब मीनार के पास ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। दिल्ली की सूफ़ी परंपरा के पहले सूफ़ी। कई लोगों का मानना है कि कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुईउद्दीन चिश्ती के मुरीद थे। बगदाद से दोनों साथ ही हिंदुस्तान के अजमेर आए। मुईउद्दीन चिश्ती इन्हें दिल्ली भेज देते हैं और बख्तियार काकी दिल्ली के महरौली में बस जाते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले के दूसरे संत हैं। इल्तुतमिश इनको बहुत मानने वालों में से था। इल्तुतमिश का ताल्लुकात इलवरी जाति से था। बचपन में ही इसे उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर में बेच दिया जाता है। एक बार इसका मालिक इसे बाजार से अंगूर लाने के लिए पैसे देता है, जो रास्ते में ही खो जाते हैं। इल्तुतमिश अपने मालिक के डर से रोने लगता है। एक सूफ़ी संत इल्तुतमिश को अंगूर खरीदने के लिए पैसे देते हैं और कहते हैं कि जब तुम शासक बनोगे तो सूफियों का विशेष आदर सुनिश्चित करना। बचपन का यह अनुभव इल्तुतमिश के मन में सूफियों के लिए एक प्राकृतिक आदर भर देता है। ख्वाजा बख्तियार काकी के मृत्यु के बाद वसीयत पड़ी गई कि केवल वही व्यक्ति उनकी नमाज जनाजा का नेतृत्व कर सकता है जिसने कभी कोई हराम का काम न किया हो और कभी भी जुमा की नमाज की सुन्नत ना छोड़ी हो। और उस वक्त लगभग सभी सूफी संतों और आम लोगों ने वसीयत की शर्त को पूरा नहीं किया था। आखिरकार इल्तुतमिश ने नमाज ए जनाजा का नेतृत्व किया, क्योंकि वो इकलौता इंसान था जिसने वसीयत की शर्तों को पूरा किया था। ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली की सबसे पुरानी दरगाह है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ख्वाजा संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मानते थे। इस कारण आज भी यहाँ प्रतिदिन कव्वाली और संगीत का आयोजन होता है। दरगाह के पास ही योग माया मंदिर है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। माता योग माया भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, जिसे कंस ने कृष्ण समझकर वध कर दिया था। कहते हैं उनका शीश इसी जगह गिरा था। तब से इस मंदिर में योग माया की पिंडी स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार डाला था तो उसकी मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन इसी मंदिर में देवी के दर्शन के लिए आए थे। अर्जुन ने इसी मंदिर में प्रतिज्ञा ली थी कि दूसरे दिन की शाम तक वो जयद्रथ को मार डालेगा। देवी के चमत्कारिक शक्ति के कारण ही युद्ध भूमि में भ्रम पैदा करने वाला सूर्य ग्रहण हुआ था और इस सूर्य ग्रहण के कारण ही अर्जुन को जयद्रथ को मारने में मदद मिली थी। दिल्ली के महरौली इलाके में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में सैर गुल फरोशां यानी फूल वालों की सैर के रूप में धार्मिक सौहार्द का उत्सव मनाया जाता है। इस सैर की शुरुआत 1812 में अकबर शाह द्वितीय द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की मन्नत पूरी करने के लिए की गई थी, जिसमें बेगम ने मन्नत मांगी थी कि उनके बेटे मिर्जा जहांगीर के सही सलामत दिल्ली लौटने पर वो माता योगमाया के मंदिर में फूलों का पंखा चढ़ाने जाएंगी और हज़रत बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाएंगी। मन्नत के पूरे हो जाने पर वो दरगाह पर चादर और मंदिर में फूलों की पंखा चढ़ाने लाल किले से नंगे पांव आती हैं तो दिल्ली की जनता सड़कों को फूलों से ढक देती है और तब से ये त्यौहार दिल्ली की पहचान में शामिल हो जाता है। 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ ये त्यौहार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा बंद करवा दिया जाता है, लेकिन 1962 में अंजुमन शैर गुल फरोशां की कोशिश से यह दोबारा शुरू हुआ और तब से आज तक यह सिलसिला जारी है। आज भी भारत के राष्ट्रपति दरगाह और मंदिर के लिए फूलों की चादर और पंखा भेंट करते हैं। फूल वालों की सैर का उत्सव 7 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान महरौली में मेला भी लगता है। इस उत्सव को गालिब दिल्ली की पहचान से जोड़कर देखते हैं। दिल्ली की हस्ती मुनासिर कई हंगामों पर है। किला, चांदनी चौक, हर रोज़ मजमा जामा मस्जिद, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की और हर साल मेला फूल वालों का। मुगल काल में जहाज महल के नज़दीक झरना नाम की जगह पर फूल वाली मंडी लगती थी। यहीं पर फूलों के पंखे बनते थे, पर अब न वो फूल वाले रहे न फूलों की मंडी, पर इस जगह का इतिहास अब भी जिंदा है। कहा जाता है उस वक्त
महल की झील का पानी झरने के रूप में यहाँ आता था, इसलिए इस जगह का नाम झरना पड़ गया। जहाज महल का निर्माण लोदियों के काल में किया गया था। इस इमारत का नाम जहाज महल इसलिए पड़ा क्योंकि यह महल महरौली में हौज शमसी पानी के तालाब के किनारे पर बना है। बारिश के मौसम में आप इस महल का प्रतिबिंब हौज शमसी के पानी में देख सकते हैं। इसमें खूबसूरती से तरासे गए बलुआ पत्थर के खंभे, छत पर रंग बिरंगी टाइल्स और छतरियां लगी हैं। इल्तुतमिश ने महरौली शहर को आबाद करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इल्तुतमिश के बाद भी यहाँ निर्माण कार्य जारी रहा। दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक बलवन एक गुलाम से सुल्तान बन चुका था। उसने महरौली में कौशिक के लाल शहर का निर्माण किया। बलवन के समय यही जगह दरबार के साथ साथ शासकों के आवास के काम भी आती थी। इसी दरबार में पहली बार हिंदुस्तान में सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसी जगह स्थित है सुल्तान बलवन का मकबरा। भारत के इस्लामिक वास्तुकला में इसका विशेष महत्व है। पहली बार भारत में शुद्ध इस्लामिक मेहराबों और गुंबद का निर्माण इसी मकबरे में किया गया था, लेकिन इसका गुंबद अब गिर चुका है, जिस कारण अलाई दरवाजे के गुंबद को ही पहला शुद्ध भारतीय गुंबद माना जाता है। बलवन के पास ही बलवन के पुत्र मोहम्मद खान का मकबरा है। मुहम्मद खान की मृत्यु 1285 ईस्वी में मंगोलों के खिलाफ युद्ध में हो जाती है और अपने पुत्र के मृत्यु के गम में बलवन भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है। इसी परिसर में स्थित है जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। जमाली का उर्दू में अर्थ होता है एक सुंदर दिखने वाला इंसान। 16वीं शताब्दी दिल्ली में एक व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था शेख हमीद बिन फैजुल्ला। वह एक सूफी संत और शायर बने। इनके नाम के साथ जुड़े दूसरे नाम कमाली के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है, लेकिन लोगों का मानना है कि इन दोनों के बीच पीर और मुर्शीद का संबंध रहा होगा। इनका काल लोदियों से लेकर बाबर और हुमायूं तक का था। कहा जाता है कि जब हुमायूं अपने गुजरात अभियान में था, उसी समय जमाली की मृत्यु हो जाती और हुमायूं ही इनके मकबरे का निर्माण कराता है। बाहर से तो ये बिल्कुल साधारण है, लेकिन यदि आप अंदर जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी जेवरात के कमरे में हैं। अंदर की तरफ चारों ओर से खूबसूरत नक्काशियां हैं और फारसी में 16 शेर लिखे गए। जमाली के मकबरे से लगी हुई दक्षिण में एक आलीशान मस्जिद है, जो शायद उनके ही द्वारा बनाई गई है। इसका निर्माण लोदी स्थापत्य कला के मानक पर हुआ है। महरौली एक पहाड़ी इलाका है, इस वजह से यहाँ पानी की समस्या हमेशा से रही है, जिस वजह से यहाँ बहुत सारी बावली है। गंधक की बावली यहाँ की सबसे पुरानी बावली में से एक है, जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। जब इस जगह की खुदाई हो रही थी तो यहाँ जमीन के नीचे गंधक की पहाड़ियाँ मिली। सदियों तक दिल्ली के लोगों को जब भी त्वचा रोग की शिकायत होती थी तो इसी जगह आकर स्नान करते थे। इसी के पास स्थित है राजों की बावली, जिसका निर्माण दौलत खां ने कराया था। ये संरचनाएं एक कम्युनिटी हॉल की तरह काम करते थे और लोग यहाँ आकर बसने भी लगते थे। आधुनिक भारत में इस जगह शिल्पी, जिन्हें राज मिस्त्री कहा जाता है, उन्होंने इस बावली को रहने के लिए चुना, जिस वजह से इसका नाम राजों की बावली या रजों की बावली पड़ा। महरौली स्थित जहाज महल के पास ही 800 साल पुराना राष्ट्रीय महत्व का ये ऐतिहासिक हौज शमसी तालाब है। इसे ममलूक वंश के शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सन 1230 ईस्वी में बनवाया था। इल्तुतमिश शहर में पानी की कमी को लेकर परेशान रहता था और इसके लिए एक तालाब बनवाना चाहता है। कहते हैं कि एक रात उसे सपने में पैगंबर ने कहा कि एक जगह बुराक के पैर के निशान है, उसे खोजो और उसी जगह तालाब का निर्माण कराओ। इल्तुतमिश अगली सुबह ये बात ख्वाजा बख्तियार काकी को बताता है। इसके बाद दोनों मिलकर बुराक के पैर के निशान खोजते हैं। जहां ये निशान मिलता है उसी जगह तालाब का निर्माण किया गया। जिस जगह बुराक के पैर के निशान थे उस जगह एक ऊंचा मंच बनवाया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ नमाज पढ़ेगा
उसकी दुआ सीधे खुदा तक जाएगी। इस जगह की पवित्रता के कारण यहाँ के आसपास बहुत सारी कब्रें हैं। इस परिसर में कुली खान का मकबरा भी है। कहा जाता है कि कुली खान अकबर की धाय माता माहम अनगा के पुत्र थे। ये मकबरा 2 दौरों को एक साथ जोड़ता है। मध्यकाल की ये इमारत आधुनिक भारत से जुड़ी हुई है। जिस वक्त मुगलिया हुकूमत अपने आखिरी दिनों में था, तब बहादुर शाह जफर ने महरौली में अपने लिए जफर महल बनवाया था। अरावली के पहाड़ी और आसपास जंगल होने के कारण यह गर्मियों में आराम करने के लिए उपयुक्त जगह थी। यह मुगलों की भारत में आखिरी निर्माण कार्य है। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद से शुरू हुआ मुगल स्थापत्य का सफर जफर महल पर आकर समाप्त हो जाता है। थॉमस मेटकॉफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, जिन्हें मुगल शासकों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया। जब मुगल शासक महरौली में होते थे, तब उन पर नजर रखना मुश्किल होता था। इसलिए मेटकॉफ ने कुली खान के मकबरे में व्यापक बदलाव के साथ अपने लिए प्लीजर हाउस में तब्दील करके कोठी बिलकुसा का नाम दिया। आसपास बाग और नहर का निर्माण कर इसका सौंदर्यीकरण किया गया। इस मकबरे को कभी कभी मेटकॉफ हाउस भी कहा जाता है। इसी जगह बहादुर शाह जफर की खाली कब्र भी है। जफर की इच्छा इसी जगह दफन होने की थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया जाता है और जफर की अपने मुल्क में दफन होने की इच्छा अधूरी रह जाती है। कितना है बदनसीब जफर कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तब ये पार्क आज की तरह 4 दीवारियों में घिरा नहीं था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये पूरा भरा बसा और आबाद शहर था। 1857 की क्रांति का गुस्सा अंग्रेजों ने न केवल भारतीयों पर निकाला, इन इमारतों को भी सजा दी गई। जफर महल के कुएं को लाशों से भर दिया गया। बाद में जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो लोगों का दिल लुटियंस दिल्ली में बसने लगा। आज़ादी के बाद हुए दंगों में तोड़ फोड़ ने भी इस महान विरासत वाले शहर को नाउम्मीद नहीं किया। इन इमारतों को देखिए, ये आज भी अपने अस्तित्व के लिए हमसे कुछ मांगती नहीं है। शहरीकरण के दौर में आज भी यहाँ ये इस उम्मीद के साथ कायम है कि शायद लोग इनकी विरासत से कुछ सीखें।